जहां आज भी अस्पताल की जगह ताला लटकता है, वहीं लोग लोकतंत्र में भरोसा बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी 75 सालों से रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। यह गांव कैमरे में नहीं आते, इसलिए सरकारों की नजर में भी नहीं आते। सरकारें बदलती रहीं, दर्द वही रहा। अंधेरे में गुम 2000 इंसानों की कहानी। सुशासन तिहार के बीच यह गांव चीख रहा है, हमें भी इंसान समझो। पानी की एक बूंद, बिजली की एक किरण, क्यों नहीं पहुंची अब तक यहाँ? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये 2000 बैगा अब भी अंधेरे में, अब भी प्यासे, अब भी लाचार। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं। सरकारें आई, वादे हुए, झूठे दौरे हुए, पर बदलाव कभी नहीं आया। यहाँ बच्चे दिन में पेड़ की छांव में पढ़ते हैं और रात को अंधेरे में माँ बाप की तकलीफ सुनकर सो जाते हैं। प्रशासन बस कागजों में जिंदा है। 15 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। अब सुशासन का दावा, लेकिन जमीनी सच्चाई सुशून्यता से भरी है। ये गांव वोट तो देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ खाली वादे और वीरान रातें मिलती हैं। इन जंगलों में कोई नेता नहीं आता, क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं है, भीड़ नहीं है और ताली नहीं बजती। क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये बैगा आज भी नंगे पांव जंगल में जीवन ढो रहे हैं और सरकारें अब भी घोषणाओं के फूल उगाने में व्यस्त है? यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, यह इंसानियत के नाम पर एक प्रश्न है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये 2000 बैगा आदिवासी अब भी अंधेर में, अब भी प्यासे, अब भी लाचार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां हर सुबह सूरज निकलता तो है, लेकिन वहां रोशनी नहीं पहुंचती। जहां लोग सांस तो लेते हैं पर जीते नहीं, सिर्फ दिन काटते हैं। साल है 12 के जंगलों से होकर गुजरने वाले रास्ते किसी राह नहीं, बल्कि उपेक्षा की क्रूर दास्तान है। कोपरो पंचायत और उसके अंतर्गत आने वाले ग्वालगुंडी, आमा टोला समेत 8 बैडा बाहुल्य गांव, जहां लगभग 2000 लोग रहते हैं, आज भी आजादी के 78 साल बाद भी पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं, अंधेरे में जीते हैं और कंधों पर बीमारों को उठाकर मीलों जंगल पार करते हैं। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं। सरकारें आई, वादे हुए, झूठे दौरे हुए, पर बदलाव कभी नहीं आया। यहाँ बच्चे दिन में पेड़ की छांव में पढ़ते हैं और रात को अंधेरे में माँ बाप की तकलीफ सुनकर सो जाते हैं। प्रशासन बस कागजों में जिंदा है। इन गांवों में सिर्फ एक टूटा फूटा प्राइमरी स्कूल है, जिसमें कभी शिक्षक आता है, कभी नहीं। स्वास्थ्य केंद्र हफ्ते में सिर्फ एक दिन, वो भी एक नर्स के भरोसे चलता है। बाकी दिन वहां ताला लटकता है और बीमारों को नसीब में तकलीफ लिखी मिलती है। कभी कुछ साल पहले सोलर पैनल लगाकर पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पहली ही बरसात में पैनल उड़ गए। अब 7 साल से एक बूंद भी नहीं टपकी। तो नाले और एक नदी पार करके ग्रामीण शहर जाते हैं, लेकिन प्रशासन वो कभी इन गांवों तक पहुंच ही नहीं पाया, या कहें उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया। और सरकारी अपाहिज तंत्र की जो सिस्टम की पोल खोल है, छत्तीसगढ़ में लगातार सुशासन तिहार के से लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए दावे किए जा रहे हैं, और इस दावे की हकीकत जमीन पर कितनी है वो मैं आज आपको दिखाने के लिए खैरागढ़ के सुदूर वनांचल ग्राम आमा टोला आया हुआ हूं। मैं आपको एकमात्र ऐसी सड़क दिखाना चाहता हूं, आप मेरे पीछे देखिए।
के जो सड़क है वो विकास की दावों की पोल खोल रही है। ये है आमाटोला गांव जाने का सड़क, और इन सड़कों से गुजर के ये जो नागरिक हैं इस गांव में जो रहते हैं, बैगा आदिवासी गांव है, कुछ और अन्य समाज से भी लोग जो हैं वो रहते हैं, और हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इस जो जैसे नाला आपको रोड दिख रहे हैं, है ना? हाँ सर, हाँ ये रोड है, हाँ रोड है, हाँ रोड यहीं से आते हो? हाँ कौन से गांव जाता है ये जो रोड है वो? कोपरो जाता है, गोपरो से कहाँ जाता है? चौबर रामपुर। रामपुर जाता है। हाँ अच्छा ये बताओ, रोड तो मेरे को दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है रोड? नहीं दिख रहा है। ये तो नदी है ना? हाँ नदी है, हाँ तो इसको पार करके जाते हैं। हाँ पार करके जाते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा आपके जो गांव में रोड की तो बात हो गई, अभी ये बताओ सुशासन तिहार चला था वह, सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ। सब मंत्री मन जगह जगह जावा था वह, हाँ है नहीं? आवेदन दे रहे हो का एक रोड ला बनवाए बर? हाँ दे रहे हो ना? हाँ तो का बोली से ककरो से मुलाकात हुई से? आज नहीं अभी का बोले बाबा? अभी आज नहीं हुआ। अब जब बता था बार बार हो अच्छा एक बात बता बाबा ता मोला, ते गांव में रिथस हाँ तो नानपल्ले रिथस गांव में हाँ नान सूरत पाल गाँव है ना? हाँ के कोन में लाग बसे? नहीं ग्वालगुंडित में हाँ ग्वालगुंडी हाँ। आमाटोला सब लगे गांव। हाँ अच्छा ये बता तोर उम्र कत है? मोर उम्र 50 साल हो गई। और तोर गांव में लाइट हवे? नहीं तो फिर कैसे रही तो? भाई गए सूर्य प्रकाश दे रही से वो सब पूरा वो बैटरी खराब हो गए तो वो खराब हो गए, सब खत्म हो गए। कब मिले रही से? सूर्य प्रकाश 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ और वो चलते अभी? कहीं चलते सर, कहीं नहीं चलते। वो तो कोई चलते, पूरा खराब हो गया सिस्टम सर। चला बस। खराब हो गया है। हाँ, खराब हो अच्छा गया। ये बताओ मेरे को, गांव में पीने का जो पानी का कैसे पीते हैं आप लोग? वो भी समस्या है सर। अभी देखो नल जल योजना दे रहा है ना, वहाँ के नहीं तूफान में छतरी उड़ गया सब, वो भी सिस्टम नहीं पूरा बंद है सर। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ। दाई कौन गाँव रिथस? ग्वालगुंडी ग्वालगुंडी में रिथस। हाँ। ये बता कहे हाँ कोनो मेरा आता जाता तबीयत खराब होती कैसे आता जाता? तबीयत खराब होते तो इसमें आता ही था न। और पानी पूरा रहते सड़क तो नहीं है, और नहीं। पूरा आ जाते तो कैसे जाता? बाढ़ आते तो कैसे जाता? बाल रहते तो ये डहान रहता नहीं तो ये डहान आती तो ये डहान शिकाय रहता। मतलब ये कहना चाह रही है कि जब कभी ये जो रोड है तथा कथित उस पर या नाला कहा जाए, जब बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो ये जो गांव है ये कट जाता है। और दाई तय है कौन गांव रिथस? मैं आमाटोला रथ आमाटोला में रिथस। का जात के हस? बैगा बैगा रस, हाँ। बैगा आदिवासी रस। हाँ। ये बता तोर गांव के ओपर का गांव लगथे? हरटोला वो का माथे छत्तीसगढ़ माथे? नहीं एमपी एमपी माथे। हाँ। अच्छा में रोड बना था वह, बना थे तोर गांव जाए पर रोड नहीं बने। नहीं बने हैं? हाँ, अच्छा तो यही डहार आता है, दोनों डहार जाता हो? यही डहाना था नू डहान खला जात था। अच्छा तो ये बता, जिसे गांव में को तबीयत खराब हो जाती है कैसे आना जाना करते हैं? बाढ़ रहे तो कहाँ यहाँ पे जाबे घर में काकत पाता अच्छा ये बता तोर गांव में पिए के पानी की व्यवस्था हुआ है? पानी कामक पीथस? एक ठन बोर तो हवे बोरिंग अच्छा, चलते चलते। अभी कड़ा हो गए है, अभी कड़ा हो गए धूप में। आओ तोर गांव में मैं एक दूसरा देखे हूँ जीरिया का पानी भी पियत रही सो की। पियान पहले पियान ये दे तिरिया के ऐसे तिरिया के कोड़ के छन्नो पानी निकालथन ता भर के लाथन। नहाए बार तो बिकट दाम होते। आपने देखा कि हमने किस तरह से दिखाया आपको कि ये जो पूरे जो ग्रामीण है वो ग्वालगुंडी गांव और जो आमाटोला है जो खैरागढ़ के जिले के आखिरी वनांचल ग्राम है, जहां बाहुल्य रूप से बैगा समाज के लोग रहते हैं, अन्य समाज के लोग भी वहां रहते हैं। लेकिन आज भी कहीं न कहीं ये जो है सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक आम नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, उससे वंचित हैं। एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सुशासन तिहार के नाम पर दावे कर रही है, विकास की दावे कर रही है, लोगों की समस्याएं सुनने की दावे कर रही है, उनके निराकरण करने की दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव। आप किस गांव के रहने वाले हैं? हाँ सर, मैं ग्वालगुंडी में रहता हूँ। अपने गांव में क्या बिजली पानी इस तरह की कुछ इंतजाम है क्या? नहीं, बिजली तो नहीं है सर यहाँ पे। कितने दिन हो गया बिजली नहीं रहती है? नहीं, बिजली कितने दिन नहीं, बिजली तो यहाँ कनेक्शन ही नहीं लगा है यहाँ पे। तो रात में कैसे खाना वाना कैसे वो बनाते हैं? 4-5 साल पहले वो सोलर वाला दिए थे,
हाँ। प्लेट वाला लाइट, हाँ। तो वो भी अब सबका खत्म हो गया, अब अंधकार में ही रहते हैं फिलहाल। तो रात होती है तो कैसे खाना वाना बनाना, बच्चों को पढ़ना कैसे हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता सर, ऐसे ही आग वाग जला के कुछ इमरजेंसी काम कर लेते हैं, क्या करेंगे। मोबाइल भी चार्जिंग तो होता ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्पिटल की क्या स्थिति है अभी? हॉस्पिटल है, एक सिस्टर है यहाँ पे, वो उसका भी ना 6-7 ठो गांव है सर इधर, बगार झोला है, सिंगबोरा, तो वहाँ बारी बारी करके एक दिन जाके वो मन काम करते वहाँ, तो सेवा यहाँ भी नहीं दे पाया। यहाँ तबीयत अगर किसी की खराब हो जाती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने? सालेवाड़ा जाते हैं। कतके दूर हुई यहाँ से? सालेवाड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर। तो रात में अगर अचानक खराब हो जाती है तबीयत तो कैसे जाते हैं? यहाँ एम्बुलेंस चाहे कुछ गाड़ी का कुछ इंतजाम है? अब फोन कभी कभी थोड़ा लग जाते तो एम्बुलेंस आ जाते हैं। हाँ। तो वो है, ये पुल है ना नदिया, वही पार तक रहते सारे पार, तो आ नहीं सके गाड़ी। बारिश के समय हाँ, क्या होती है दिक्कत? बारिश के समय तो बिल्कुल अभी भी पूरा आगे हुई नदिया में, थोड़ा पानी गिरे है ना तो अपन पूरा आ जाते वहाँ। और इधर मध्य प्रदेश है, वहाँ लाइट वाइट रहती है? नहीं, वहाँ भी नहीं। बॉर्डर में हर जगह ये दिक्कत है। हाँ। तो आप पढ़ने वढ़ने के लिए बच्चे कहाँ कैसे जाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ 5वीं तक है, हाँ। और रामपुर कोपरो में है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। कोपरो कितना दूर है यहाँ से? कोपरो यहाँ से 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पैदल बच्चे छोटे जाते हैं पढ़ने? नहीं जा पाते सर बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो सालेवाड़ा में रहते हैं छात्रावास में। अब जैसे तो आप लोगों को राशन पानी लेना होता है तो कहाँ जाते हैं? कोपरो जाते हैं। कितना दूर है कोपरो यहाँ कोपरो यहाँ से 5 किलोमीटर है। वहाँ से ना हर महीना लाना पड़ता है, इसे लाद के कुछ लाने वाले जो सक्षम है जवान है वो ला लेते हैं सर, और कोई बुजुर्ग सियान वगैरह है ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गांव में कितने घर होंगे? यहाँ 60-70 घर के आसपास है। मतलब आबादी कितनी होगी, लगभग लोग कितने रहते हैं? 350-400 के आसपास। तो रोजगार के लिए कोई है व्यवस्था यहाँ पे? कोई कुछ भी नहीं है सर। जीविकोपार्जन कैसे होता है, खाना पीना कैसे चलता है? ऐसे कोदो कूट के बो लेते हैं। हाँ। और वो चलते हैं इसी से। क्या नाम है आपका? छोटे लाल मक्का। आ रहा है ना माइक? ये बताओ कि बारिश का जब समय है, बारिश के समय में ये कोपरा से कम 10 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो यहाँ से राशन पानी के लिए कैसे जाते हो? सड़क जब ये नाला भर जाता है तो? नाला भर जाते तो साहब यहाँ रुक जाथन। हाँ। नाला साफ होले थे ना तबे जाथन। लइका मतलब बुखार धर ले, नाला पूरा आगे, वहाँ कहाँ लेके लाओ अपन शरीर लेना काबे। अब लइका से अपन शरीर से बड़े तो कोई चीज नहीं है, पानी डरेल पड़ते। लाइट या लाइट? अब लाइट दे, अब हाँ, लाइट यहाँ पे लाइट जलती है कि नहीं? लाइट वही सूर्य प्रकाश पहले 5 साल से आगे होते। हाँ। वही से तो अभी रात में खाना कैसे बनता है, उजाला कैसे करते हो तुम? उजाला वही देते, एक आध कनी खाना खाते ले जलते, कहाँ फिर अंधेला कंधेला। मसाल जलाते हो, लकड़ी जलाते हो? लकड़ी जला कर रखन। और खाना काहे में, गैस सिलेंडर है? नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, लकड़ी में जला के खाना पकाते। तुम लोगों के गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं? नहीं मिले गैस सिलेंडर। तुम लोग सरपंच से बोले हो? नहीं बोले है ना अभी। सरपंच आते हैं? हाँ आते। तो देखते हैं कि तुम लोग समस्या है तो तुम लोग समस्या खत्म नहीं करते? अभी सिलेंडर के बारे से हम चर्चा नहीं करे हैं भैया। अभी लकड़ी मिला थे। और अस्पताल कितने दूर है यहाँ से? अब यहाँ से अस्पताल तो सालेवाड़ा है। कितना दूर है? 9 किलोमीटर यहाँ से। तो रात में तो अचानक तबीयत खराब होगी तो कैसे करोगे? कहाँ जा सकबो, नहीं जा सके। तो पढ़ने के लिए सालेम में स्कूल भी वही है? हाँ ऊंचे है, कोपरो में है। कोपरो में भी है? हाँ। तो बच्चे जाते हैं वहाँ? हाँ जाते हैं बच्चा मन। हाँ। तो रात में लाइट तो रहती नहीं है तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं? कहाँ पढ़ी रात में, दिन में पढ़ लें तो पढ़ लें, रात में कहाँ पढ़ सके। और रात का खाना दिन में ही बनाते हो? हाँ दिन में बना था, रात के बना था। हाँ दोनों टाइम बना था। क्या नाम है तोर? जोहन नाम है। कौन गांव है? अब गालून दे रहा था ना मन। जो आपके गांव का ग्वाली टोला है, आमा टोला है, ग्वालगुंडी गांव है, इन गांवों में आज भी बिजली का इंतजाम नहीं है और ना ही वहाँ पीने के लिए पानी है। वहाँ के लोग आज भी पानी नाले से निकाल के गंदा पानी पीते हैं।
और ना ही वहाँ स्वास्थ्य का कोई इंतजाम है, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया है? हाँ सर जी, ग्राम पंचायत कोपरो के आर्थिक ग्राम ग्वालगुंडी और आमाटोला में विद्युतीकरण तो नहीं हुआ है अभी तक, तो मात्र ग्वालगुंडी तक ही पहुंच पाया है। आमाटोला पहुंचने में और सर्वे कराएंगे ऐसे करके बिजली विभाग बोला है। और पानी की समस्या जो है ना, पानी की समस्या तो नाला से झिरिया खोद कर मतलब वहाँ के लोग पानी पी रहे हैं। और जो आंगनवाड़ी है और मान के चलो शासकीय प्राथमिक शाला या फिर मिडिल स्कूल के लिए उन लोग एक नाला पार करके आते हैं। अगर पानी वानी अगर उसी दौरान आ गया ना तो उनको शाला आने में भी दिक्कत होता है। इसको लेके आपने कहीं शिकायत की, जानकारी दी ऊपर? जी सर, सुशासन त्यौहार में हम लोग शिकायत किए हैं। जो नाला, 3 नाले हैं जी सर, नाले को लेके अभी बारिश में भर जाता है, तो उस पर नाला बनाने के लिए आपने लोक निर्माण विभाग या कलेक्टर या यहाँ के स्थानीय स्तर पर किसी से बात किए थे क्या? नहीं सर, मैं तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ आमाटोला वाला जो नाला है ना उसमें अभी काम जारी है। आपका नाम? श्रीमान बुद्धलाल बाहेश्वर, ग्राम पंचायत कोपरो, सरपंच। खैरागढ़ विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं, आमाटोली, गोलागुंडी, जिनमें न चिकित्सा की इंतजाम है, पानी वो नाले से पीते हैं और वहाँ सड़क भी नहीं है। तो मतलब अपने जो विधानसभा है कई गांवों में इस व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग ने वहाँ गए थे, बहुत प्रयास भी किए और जब मैं पहली बार चुनाव जीत कर आई तो मैं भावे गए थे और भावे ग्राम पंचायत भावे उसमें आश्रित ग्राम 4-5 गांव है। उधर भी बिजली का सुविधा नहीं था, पानी नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था, तो हम लोग ने उस विधानसभा में भी उठाया। तो अभी भावे में सड़क भी बन गया है, स्कूल भी बन गए हैं और वहाँ पानी के सुविधा भी हो गए और बिजली भी लग गए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार चाहे किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जनहित में काम होना चाहिए। अभी लोग चला रहे हैं PM जन मन योजना। इस योजना में जहाँ बैगा आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज है, वहाँ के लिए PM जन मन योजना के तहत जो योजना है, सड़क है, बिजली है और पानी है और स्वास्थ्य सुविधा है, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायत है अभी भी छूट गए हैं जहाँ अभी तक के बिजली भी नहीं है। आज भी आप लोग हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं, हमको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग तो बिना पंखा और बिना AC के हम लोग नहीं रह सकते। वहाँ के लोग कैसे टाइप से रहते हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। मैं इस बात को विधानसभा में फिर से मैं उठाऊंगी निश्चित ही कि वहाँ के लोगों को सारी सुविधा मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अभी उधरी के लिए एम्बुलेंस की मांग भी की थी। मंत्री जी ने जवाब दिए थे कि जल्द से जल्द करा देंगे करके, लेकिन अभी तक के वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं हुई है। वहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ़ है, उन लोगों को गंडई तक आना पड़ता है, गंडई हॉस्पिटल है, तो वहाँ आने जाने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है और लगभग 150 किलोमीटर का दूरी भी हो जाता है और रोड नहीं बनने के कारण बारिश के दिनों में भी बहुत समस्या होती है। तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि जहाँ अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अभी बड़े बड़े योजना चल रहे हैं कि PHE में भी नल जल योजना भी चल रहा है, वहाँ टंकी बना है तो पाइप नहीं है, पाइप बिछा है तो टंकी नहीं बना है, ये हालत है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ सुधार किया जाए और वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क और बिजली की सुविधा दिया जाए। ये अपने जो खैरागढ़ है इस ज़िले में कई ऐसे गांव हैं, ग्वालगुंडी हो गया, आमाटोला, करीब 8 से 10 ऐसे गांव हैं ना जहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना उनके पास कोई रहने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, ऐसे कुछ वनांचल क्षेत्र के बहुत सुदूर अंचल के मुख्यालय ग्राम पंचायतों से 5-6 किलोमीटर दूर के ऐसे गांव जहां 20-25 मकान हैं अभी, पहले वो 2, 4, 5, 7 की संख्या में हुआ करते थे। पूर्व के कार्य में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ऐसे भावे पंचायत के 5-7 गाँव में लगभग 42-43 लाख रुपये के बिजली की व्यवस्था हुई थी। और जिन गाँवों का नाम आप ले रहे हैं, जिसमें ग्वालगुंडी हुआ या आमाटोला हुआ, इसमें अभी सोलर के माध्यम से बिजली की सुविधा दी जा रही है।
पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी वहाँ बोर हुआ है। अभी हमारी माननीय सांसद महोदय से और मुख्यमंत्री जी को मैंने अभी पिछली बार ही वो जब वो आए थे तो मैंने स्पेशल तौर पे उन 8 गाँवों का नाम दिया है जिन पर बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। फॉरेस्ट लैंड होने के कारण, वो वन मार्ग होने के कारण, और कुछ एक गांव जो है वो राजस्व गांव नहीं घोषित हो पाए हैं। इस वजह से थोड़ी सुविधा से कमी रही है। लेकिन हम सबका प्रयास है कि वनांचल क्षेत्र में जब तक हम अंदर तक लोगों को इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है कि वो बड़ा ज़रूरी है, उनको दिलाना चाहिए। जो सरकार की तरफ से कई साल पहले सोलर वहाँ पे लगाया गया था, सोलर की स्थिति ये है कि ना उसका प्लेट है ना कुछ है, वो टूटे जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, उसमें लाइट के उपयोग लायक नहीं है। और दूसरा पानी का जो इंतजाम है, वो पानी बोर तो कराया गया था लेकिन आंधी में टंकी टूट गई, तो सालों से कोई वहाँ देखने नहीं गया, वो अभी भी झिर्री का पानी पीते हैं। हाँ, देखिए, मुझे याद है कि लगभग 15-20 दिन पहले ही एक फ़ोन मेरे पास आया कि जो आप बोर पाइप जो है वो टंकी जो है उड़ गया था उनका, तो वो मैंने गांव में ठीक कराया था। और इस तरह की किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, समय समय में सोलर लाइट मेंटेनेंस मांगता है। साल 2 साल में नई योजनाओं के तहत उनको हम सोलर लाइट लगातार देने का प्रयास करते ही हैं। और इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उसके लिए मैं और विभाग के अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देशित करूँगा। जो जिला खैरागढ़ चुई मैदान मंडल है, ये 1 सितंबर 2022 को गठित हुआ है और लगभग ये 3.25 साल हो गया है। और इसके पूर्व हमारा जिला है वो राजनांदगांव हुआ करता था, बड़ा जिला था। और जो हमारा जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो सालेवारा जो क्षेत्र पड़ता है, जो नया तहसील गठित हुआ है जिला के साथ, उस क्षेत्र में 40 गांव और 47 बसाहट उसमें आती है। वो सभी जो है वो पीवीटीजी जो हमारे बैगा लोग रहते हैं उनकी बसाहट है। और वो जो क्षेत्र था 2017-18 तक नक्सल प्रभावित रहा है और पिछले 2-3 वर्ष में जिला नक्सल मुक्त हुआ है। और ये जो इसके बाद से लगातार जो शासन की योजनाएं हैं वो बड़े गांव में पहले जा पाई हैं। और ये जो आप बता रहे हैं जो ग्वालगुंडी और आमाटोला वगैरह, ये थोड़े छोटे गांव, और ग्वालगुंडी स्पेशली है वो कोकरो पंचायत में आता है और एमपी बॉर्डर में, जहाँ पर बहुत ही जंगल और पहाड़ है उसमें है। लेकिन आज के समय में वहाँ पर कच्चा इस टाइप का रास्ता बन गया है और अभी जनमन योजना जो चल रही है केंद्र सरकार, उसमें रास्ता उसमें बन रहा है। और इसमें बिजली कनेक्शन के लिए भी कुछ दिन पहले ही CSPDCL जो होता है छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी, उनके द्वारा पीवीटीजी विलेज होने की वजह से वहाँ पर विद्युत आपूर्ति के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे बिजली और ये रोड बन जाने पर नेटवर्क है और बाकी सुविधाओं हैं, उनका भी एक एक करके किया जाएगा। और हम लोग जो जनमन योजना के तहत जितने भी हमारे पास बसाहटें आ रही है उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे रहते हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड और लोगों का जैसे आयुष्मान कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र, निवास, ऐसे छोटे छोटे जो तात्कालिक लाभ हो सकता है वो लगातार कैंप लगा के किया जा रहा है। अभी 15 से 30 जून के बीच में जुगा एक नया चीज़ आया हुआ है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत, उसमें भी 16 गाँव में ये फिर से सर्वे करके और शिविर लगाया जाएगा, तो उसमें भी इन छोटे बसाहटों को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि 9 पदस्थ हमारे कलेक्टर हैं इंद्रजीत चंद्रवाल सर, उनको कोकरो पंचायत तक और उस क्षेत्र में जो बैगा बसाहट क्षेत्र है उसमें 8-10 गाँव में सर को मैं साथ में विजिट में ले गया था। उस क्षेत्र में हम लोग एक पुराना जो पुलिस कैंप जो घोटा में है, वो लगभग 5 एकड़ का परिसर है, उसमें 7-8 बैरक हैं। उसमें हम विभिन्न लाइवलीहुड एक्टिविटी भी चालू कर रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में जैसे कोदो, महुआ या अन्य जो फसल होती है उनका हम प्रोसेसिंग या पैकेजिंग करके भेजेंगे तो ज़्यादा रेट मिलेगा। साथ में उस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या, क्योंकि वो क्षेत्र पहाड़ी और लाल मिट्टी वाला और पथरीला एरिया है। उस एरिया में ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल पाता है और तालाब या छोटे डैम भी बनाने में मुश्किल होती है। लेकिन उस क्षेत्र में मनरेगा से हम लोग थोड़े छोटे जैसे कुआं होता है वो खोद कर लोगों को दे रहे हैं। साथ में सोलर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, उस क्षेत्र में सोलर एनर्जी से ज़्यादा लोगों को विद्युत की आपूर्ति हो, जिससे कि बेसिक जरूरत है पूरा हो सके। 15 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, अब सुशासन का दावा, लेकिन जमीनी सच्चाई सुशून्यता से भरी है। ये गांव वोट तो देते हैं लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ खाली वादे और वीरान रातें मिलती है। इन जंगलों में कोई नेता नहीं आता क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं है, भीड़ नहीं है और ताली नहीं बजती। क्या कोई सोच सकता है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले
ये बैगा आज भी नंगे पांव जंगल में जीवन ढो रहे हैं और सरकारें अब भी घोषणाओं के फूल उगाने में व्यस्त है। यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, ये इंसानियत के नाम पर एक प्रश्न है। क्या सच में ये देश आजाद है? क्या विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित रहेगा? क्या सरकारें सिर्फ टीवी डिबेट और पोस्टर तक ही जीवित रहेंगी? अगर हाँ, तो फिर इन गांवों के इन इंसानों को भारतीय नागरिक कहने का क्या हक है?